सभी मिलकर प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता के दिनों में माँ लक्ष्मी जी और कुलक्ष्मी माता की लीला की कुछ ऐसी महिमा बताई गई है कि कुलक्ष्मी घर की सुख समृद्धि को क्षण भर में ही छीन ले जाती हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी अपने अनंत आशीर्वादों से अपने भक्तों के घर में धन और सुख समृद्धि के भंडार फिर से भर देती हैं। 5वें दिन की कहानी में ये बताया गया है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन दशा माता और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से हर बाधा पार की जा सकती है। और दशा माता के 5वें दिन की कहानी हम सबको विश्वास दिलाती है कि कठिन समय के बाद हमेशा नई उम्मीद की किरणें जन्म लेती हैं और घर में सुख शांति लौट ही आती है। तो आइए प्रिय श्रोताओ, आज दशा माता के 5वें दिन की कहानी का श्रवण करें और हमारे चैनल पर दशा माता के पहले दिन से लेकर चौथे दिन की सभी कहानियां सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन रानी लक्ष्मी क्रोधित होकर लकड़ी का पटा लेकर गंदे कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने रानी लक्ष्मी से पूछा, रानी क्या बात है, तुम इस तरह गुस्सा होकर कोप भवन में क्यों पड़ी हुई हो, तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दे दिया जाए, क्योंकि कुलक्ष्मी भी एक रानी थी। अगर उसे देश से बाहर निकाल दिया जाता तो राजा की बदनामी होने का डर था, इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और खुद एक घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया, पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने को कहा। राजा कुलक्ष्मी रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में वापस आ गया। इधर कुलक्ष्मी को राजा की बाट जोते जोते सारी रात बीत गई, लेकिन राजा वापस नहीं आया। रानी को प्यास लगने लगी तो वह अपने रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल पड़ी। रानी ने आसपास पानी खोजा, लेकिन कहीं पर भी उसे पानी नहीं मिला। तब रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के उस जोड़े के पीछे पीछे चल पड़ी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी कुलक्ष्मी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर वापस बैठ गई। दशा माता ने इधर रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आई और रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? रानी कुलक्ष्मी ने उस बुढ़िया माई से कहा कि पहले आप बताओ, आप कौन हो? बुढ़िया माई ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। अब तो रानी कुलक्ष्मी उन बूढ़ी माई के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और उसने अपनी सारी विपदा भरी कहानी बुढ़िया माई को सुना दी। आखिर में रानी ने बुढ़िया माई से कहा, माँ जी, अब तो मुझे केवल आपका ही सहारा है, आप भी मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी कुलक्ष्मी के भाई भाभी आदि सारी माया का वहां प्राकट्य हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे सवेरे उठकर दशा माता ने रानी कुलक्ष्मी से कहा, आओ बेटी, नदी में स्नान कर लो, वहां तुम्हें सोने का कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने के लिए आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार नदी में स्नान किया। वो स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे नदी के किनारे पर 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे हुए थे। रानी ने उन्हें पहन लिया। अब वो चलने को तैयार हुई तो उसे सामने से एक डोली आती दिखाई दी। वह उस डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सारी महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया।
अब रानी अपने पीहर में आनंद से सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने सोचा कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन राजा ने मंत्रियों की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो तो घोड़े पर सवार होकर उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर उसने रानी को छोड़ा था। राजा को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ तो उस समय बड़ा घना जंगल था और अब यहाँ बड़ी सुंदर बस्ती बसी हुई है। राजा ने वहां पर रहने वाले लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि ये रानी कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बार बार सोच रहा था कि क्या ये नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया हुआ है। राजा ने रानी कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर उनसे मिलने से मना कर दिया, लेकिन दशा माता ने उसे समझाया कि बेटी, हिंदुओं में तो पति परमेश्वर समझा जाता है। तुम्हें भी यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवा लिया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार कपड़े बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ पर तो बहुत सी रानियां हैं और सबकी शक्ल भी एक जैसी लग रही है। मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा? डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ पर तो बहुत सारी रानियां हैं, अब भला मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं? नाई बड़ा चतुर था, कहने लगा, राजा जी, रानी तो एक ही है, लेकिन वो बार बार पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, अच्छा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई कहने लगा, मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वो 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, लेकिन वो छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया और फिर राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए माफी मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने के लिए कहा। तो रानी कहने लगी, महाराज, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप ही तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे और ये तो सब कुछ मेरी मौसी का किया हुआ है। उन्हीं के कारण ये सारा वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर ही चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि ये नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब भी मेरा मन चाहेगा मैं आपके पास रहूं और जब मेरा मन चाहेगा तो मैं मौसी के दिए महल में चले आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, हो सकता है कि वो आपकी बात मान जाएं। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया। ऐसा लगा मानो एक दूसरे के ही वे हिस्से हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार रानी कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब जनों पर करना। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन की कहानी भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय लिखने के साथ साथ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही
और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।